गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मीना तिवारी कुकिंग ब्लॉग में। आज दिन है सोमवार। बच्चे जा चुके हैं स्कूल। सुबह से बहुत काम था क्योंकि रात में जब ये सारी चीज़ें होती ना तो सुबह इतना सारा काम हो जाता है, इतना सारा काम हो जाता है, मैं क्या ही बताऊँ। तो वही सारे काम करने में लग गई थी, इसलिए सुबह सुबह वीडियो स्टार्ट नहीं किया। अभी मैं गुड मॉर्निंग 9 बजे कर रही हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ फलार, मूँगफली भून रही हूँ कि आज सोमवार व्रत है मेरा और ननद का और मम्मी का। तो व्रत है तो उसके लिए खाना बन चुका है। खाना में दाल चावल सब्ज़ी और रोटी बनाया है। और कार्तिक ना बिना कपड़े के हैं, आपको दिखाएं? आप देखेंगे कार्तिक को? तो कार्तिक ना अभी नहाए नहीं है। अभी कार्तिक तैयार होके ना मिलेंगे आप लोगों से, क्योंकि अभी ये कपड़ा नहीं पहने हैं। फिर भी ये देखिए, इतना ही दिखाएंगे नीचे नीचे। तो पहले पार्ट को आप लोगों ने देखा, तो ये दूसरा पार्ट है जो मैं कल की वीडियो बची हुई अब यहाँ लगाती हूँ, तो आप लोग एंजॉय कर लीजिए। और मैं ये सारी चीज़ें ख़त्म करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और ये जो है उसके बाद की वीडियो है ना, वो मैं यहाँ लगा देती हूँ। त्यार भाई सब अपना काम करने लगे हैं और इस टाइम बना रहे थे बुनिया। तो उसी का सीरा खुद यही बुनिया बनाए थे घर पे ही, झारे भी थे और फिर यही बुनिया बनाए थे। और लड्डू की बुनिया शायद खरीद के आई थी, पता नहीं, मुझे नहीं पता। पर लड्डू ये लोग बनाए थे, फिर बुनिया ये लोग बनाए थे। मुझे ना हलवाई काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मेरे साथ कोई और पारो रही होती ना तो मैं इतने लोगों का खाना खुद ही बना लेती। पर व्रत भी था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी और पारू भी नहीं थी, तो इसलिए बाहर खाना बनाया गया। और जो है आदमी भी ज़्यादा लोग थे। अगर इतने लोगों का खाना मैं अपनी ननद के साथ बनाती ना तब भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता, तो इसलिए हलवाई को लगा लिए कि हलवाई आएगा तो काम अपना कर लेगा। ये बैगन धुल के रखे हैं उबाल के, क्योंकि चोखा बनाना था ना, तो बैगन छीले थे और यहाँ आलू छील के रखे हैं। उसके बाद जो है ये सारी सब्ज़ी वगैरह। और देखिए, मैं कह रही थी इतनी महंगाई में टमाटर क्यों डालना, पर चोखा था तो टमाटर आया था। टमाटर ये 2 किलो बोले थे, पर मैंने कम करवा के 1 किलो कर दिया था। उसके बाद अमचूर ला दिए थे डालने के लिए। और यहाँ देखिए मोर दिखा रही हैं प्रियांशी। मैं पूजा करने गई थी और वहाँ इतने सारे लीलगाह आए थे और मोर जा रहे थे रास्ते में हर जगह ना, तो ये मोर की वीडियो बना रही थी जूम कर कर के, आप लोगों को मोर दिखा रही थी। और सावन के सीज़न में ना हर जगह आप जहाँ देखोगे इतनी अच्छी लगती है हरियाली, इतनी ज़्यादा ना मैं क्या बताऊँ। तो वही मोर बैठा था और वहीं मैं पूजा करने गई थी, तो ये प्रियांशी सारी वीडियो बना रही थी जूम कर कर के। और मैं पूजा कर रही थी तो उनसे बोल रही थी कि ज़्यादा मत वीडियो बनाओ, नहीं तो मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो वो मेरी वीडियो बनाने लगी, बाकी अपनी बुआ से कुछ बातें कर रही थी। तो क्योंकि पूजा करने गई थी तो बुआ भी साथ में उनकी गई थी, कार्तिक। और ये देखिए लाइटर लेके गई थी। हमारे यहाँ ना बारिश के सीज़न में दिया वगैरह जलाने के लिए यस लाइटर ख़रीद के लाए, क्योंकि उस टाइम ना वहाँ माचिस वगैरह जलती नहीं, हाथ गीला रहता है, नरम हो जाती है। तो पूजा के घर में लाके लाइटर रखे हैं ताकि मम्मी दिया और अगरबत्ती वगैरह लाइटर से जला सके। तो ये देखिए बिट्टी जा रही है। ये पीछे से वीडियो बना था और मैं ही बनाई थी। मैं मुंह ढकी थी और अपने हाथ से मैंने मोबाइल लिया था, तो मैं सोची बाहर का कुछ व्यू बना लेती हूँ। यहाँ मेरी गैया लोग रहती हैं, उनका घर है और गैया के बगल एक घर है, वहाँ खाना पीना बन रहा है, जहाँ इन लोगों की गाड़ी भी खड़ी होती है। तो और पापा ओसारा में बैठे हैं। हमारे यहाँ जो सामने बरामदा होता है उसे ओसारा कहा जाता है। तो पापा बैठे हैं ओसारा में और मम्मी भी वहीं सामने बैठी हैं। तो मैं पूजा करके आ रही थी, जब पैर छूना था तो फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। और यहाँ पापा हेलो गाइस, तो शाम की पूजा हो गई हमारी और हम पूजा करके आ गए। हमारी ननद बेचारी हमारे बहुत आज हेल्प की, चाय वाय बना रही हैं। बाहर कोई आए थे तो उनके लिए मिट्टी चाय बना रही हैं। और मैं पूजा करके आ गई हूँ। अब मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी और पानी पीऊँगी। तभी दही चढ़ाया था तो बच गया है, तो मैं फ्रिज में रखने आई हूँ। अब पहले पार्ट को आप लोगों ने एंजॉय किया ना, तो ऐसे ही सेम दूसरे पार्ट को भी एंजॉय करेंगे, क्योंकि अभी जो मैं तो ये शाम की समय का है, सब लोग आ रहे थे खाना खाने के लिए। और पूजा मैंने थोड़ी जल्दी कर लिया था क्योंकि सब लोग आ जाते। तो मम्मी बोली पूजा आप कर लो, और घर में पूजा हुई थी तो मैंने बाहर कुछ ज़्यादा खास पूजा किया नहीं था, सिर्फ जल लेके गई थी और कुछ ये दिया वगैरह जला दिया था। और सब लोग आए जा रहे थे और इतने लोग आए थे, इतने लोग आए थे कि घर पे कुर्सियाँ कम पड़ गई थी। मतलब इतना बाहर से कुर्सी आई थी प्लस घर पे भी बहुत सारी कुर्सी है, पर इतने लोग हो गए थे ना कि बाद में बाहर खटिया निकालना पड़ा बैठने के लिए। और गर्मी इतना ज़्यादा थी, इतना ज़्यादा ना कि क्या बताएं। देखिए आप लोग खुद देखिए, पंखी कोई चला रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और इस टाइम जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना,
तो यश और प्रियांशी सब सो रहे हैं, मैं भी सो के उठी, उसके बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि कल की थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। और यहाँ सब कुछ खाने लो, यहाँ गांव में ऐसे ही खाना खिलाया जाता है, 2-3 तख्ता ऐसे लगा दो और अगल बगल कुर्सियाँ रख दो और खाना निकाल दो, सब ऐसे ही खा लेते हैं। तो बस वही है, 2 तख्ता ऐसे सटा दिए थे और बीच साइड साइड सब बैठ गए थे कुर्सी लगा के। और जो है मैं खिड़की में से ज़्यादा वीडियो बनाई थी, तो कुछ लोग खा रहे थे, कुछ लोग बैठे थे, कुछ लोग आ रहे थे, तो बहुत लोग आए थे। और यश को काम बहुत पड़ गया था। और इनकी बुआ आई थी ना, तो बुआ बहुत हेल्प की बेचारी, मतलब कि वो आई थी। अब इस टाइम में जब वॉइस ओवर कर रही थी तो बिट्टी चली भी गई हैं, वो इसीलिए आई थी कि आएंगी तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा सबका। तो बाहर से लेके अंदर तक ना सब कुछ कर रही थी। और ये यहाँ देखिए खाना बना है, लिट्टी चोखा दाल चावल। और बुनिया नहीं थी उस टाइम, तो मैं कह रही थी बुनिया कहाँ है। तो जो बच्चियाँ आ रही थी बाहर नहीं खाती, वो घर में बुला, मम्मी कह रही थी घर में इन बच्चों को खिला दो, तो बाहर नहीं खाई थी तो उन्हें घर में बुला के घर में खाना खिला रहे थे, जहाँ पूजा हुआ था आंगन में वहाँ। तो ये मैं बुनिया दिखा रही हूँ कि बुनिया भी आ गई तो यहाँ सब बैठे थे, अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि तख्ता और लगा देते, पर सब मना कर रहे थे कि नहीं ऐसे कुछ लोग खाते जाएंगे, क्योंकि देने में भी दिक्कत होती है जब ज़्यादा लोग बैठ जाते हैं। तो बस वही चीज़ है, खाना बनता जा रहा था गरम गरम और सब खाए जा रहे थे। और ये बच्चे जो है यही सब खाना खिला रहे थे, यश के दोस्त थे, कुछ अगल बगल के थे, कुछ गांव के थे, गांव के भी 2-3 भैया लोग थे, बहुत मतलब सहायता यश के साथ किए थे। और बस यही सारी चीज़ें थी। सबको देखिए अभी बन भी रहा है, बनता जा रहा था, खाए जा रहे थे लोग। और ये सारे काम ना बहुत देर तक हुआ था, बहुत देर तक। कुछ लोग खा के गए, कुछ लोग खा रहे हैं। अभी अभी लाइट आ गई तो सब जगह पानी हो गया, नहीं तो लाइट ही नहीं थी। और जो है पसीना देख लीजिए आप लोग, कितना पसीना। अंधेरा था पर मैंने कहीं खिड़की से दरवाज़ा से वीडियो बना लिया, क्योंकि बाहर निकल के वीडियो बनाना नहीं संभव नहीं था, संभव नहीं था। बच्चे दौड़ रहे थे, प्रियांशी यश काम कर रहे थे, तो इसलिए मैं वीडियो बनाती कैसे। तो मैंने इधर उधर से थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाई, कुछ यश बनाए भी थे। पर जो है और खाने में मैंने बताया नहीं, लिट्टी बना है, लिट्टी चोखा दाल चावल बुनिया, तो इतनी सारी चीज़ें बनी है। अभी मैं प्लेट आप लोगों के लिए भी लगाऊंगी, आप लोगों को भी खिलाऊंगी। और अभी तो फ़िलहाल मैं चलती हूँ, कुछ काम कर लेती हूँ। लाइट आ गई है ना, तो सब जगह पानी भर लिया है। और अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया। बिट्टी कह रही है आप क्या खाओगे, कुछ बना लो। तो मैं बोली मेरे यहाँ इतने लोग खा रहे हैं, उसी खुशी में मुझे कुछ खाने का मन नहीं है, मैंने कुछ बनाया भी नहीं अपने लिए। बाकी फल फ्रूट है वही। तो ये लाइट आने के बाद ना फिर इनके कोर्ट के कुछ दोस्त आए थे, इस टाइम वो लोग बैठे हैं। और ये जो परस रहे हैं वो इनके दोस्त हैं। तो बस वही सारी चीज़ें सब अब मिलजुल के कोई खा रहे हैं, कोई खिला रहे हैं। यही गांव की यही सिस्टम है, यही अच्छा लगता है कि कोई परेशान ना हो। और यहाँ देखिए मैं अपना काम दिखा रही हूँ, मेरी बिट्टी मेरे साथ काम करवा रही थी। तो हम लोग रात में ही सारे बर्तन धुल लिए थे। और मैं बिट्टी जो है वही कह रही थी कि क्या भाभी दिखा रही हो। मैंने कहा नहीं दिखाना चाहिए, हम क्या काम कर रहे हैं। और ये देखिए पूरा थाली हम आप लोगों के लिए लगा दिए, लिट्टी कचौड़ी नींबू अचार चावल दाल बुनिया और चोखा। तो ये सारी चीज़ें हैं, यही है प्रसाद हमारे यहाँ का। तो आप आइए खाइए। हेलो गाइस, तो अभी मैं काम करके फ्री हो गई हूँ। फ्री क्या हो गई हूँ, बहुत सारा कपड़ा भिगा के रखी हूँ, धुलने जाना है। तो सोचा वीडियो का एंड कर देती हूँ। और आई होप आज कल की तरह आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और पता है कल मैं 12 बजे सोई थी, मतलब कि सबके खाने जाने के बाद हम लोगों ने खूब सारा काम किया था। तो मेरी जो ननद आई थी ना, बहुत हेल्प करवाई मेरी। तो कल हम दोनों ने मिलके सारा काम किया था। रात को फिर पूरा बर्तन वगैरह था वो धुला था। यहाँ आप लोगों को वही मैं दिखा रही थी कि यहाँ बर्तन मांजने वाला भी कोई नहीं मिलता है, अपने से ही बर्तन मांजना पड़ता है। तो ये लाइट आ गई, कूलर चलने लगा, उसकी आवाज़ आ रही है। अपने से ही बर्तन मांजना पड़ता है, सारा काम खुद से ही करना पड़ता है। तो बिट्टी बोली कि रहने दो भाभी, आप सुबह खाना बना लें, मैं अकेले बर्तन धो लूँगी। मैंने बोला नहीं, अभी मैं चल के बर्तन धुल लेती हूँ, क्योंकि पापा लोग देर से खाए थे। सबके जाने के बाद पापा और ये यश ये लोग देर से खाना खाए थे। तो बोली जब तक ये लोग खाना नहीं खा रहे हैं तब तक हम सारा काम कर लेंगे। तो उसी के लिए मैंने बाद में थाली लगाई थी पीछे से, क्योंकि मम्मी बिट्टी देर से खाई थी। और मेरा व्रत था ना, तो कल मैं कुछ भी नहीं खाई थी, सिर्फ मैं एक केला खा ली थी प्रसाद में। और चरणामृत पहले से ही जब पानी पी रही थी तो बताया ना कि चरणामृत थोड़ा सा पी लिया था, बस वही खा पी के मैं रह गई थी। मैंने कुछ भी नहीं बनाया था अपने लिए। यस चिल्ला रहे थे, अभी भी बोल रहे मम्मी जाके आप कुछ खा लो, कल का आपका व्रत है। तो अभी मम्मी पापा गए थे कहीं मार्केट, अभी आए हैं।
तो अभी चलती हूँ, चाय बनाऊँगी और प्रीति बेटी नहा रही हैं तो फिर फलाहार साथ में ही सब करेंगे। तो सोचा वीडियो का एंड कर देते, क्योंकि वीडियो वैसे भी आज का भी बहुत ही बड़ा हो गया, मैंने बातें भी बहुत सारी कर ली। तो चलिए, जो नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।